आइए जरा देखते हैं कि पंचायत के फैसले के बाद भी पिछले 1 वर्ष से अबुआ आवास का निर्माण नहीं हुआ है शुरू। देवरी गिरिडीह की घटना है। गिरिडीह जिला अंतर्गत देवरी प्रखंड के पंचायत हरियाडीह ग्राम हरियाडीह पोस्ट मछली थाना भेलवा घाटी में 2 पक्षों में चल रहा कई वर्षों का आपसी मतभेद कुछ इस प्रकार से। पंचनामा के अनुसार 13/11/2021 दिन शनिवार को दोनों पक्ष के बीच पैतृक जमीन, घर बारी, नया पुराना मकान एवं पेड़ से संबंधित अचल संपत्ति की विवाद झगड़ा के निपटारा करने हेतु स्थानीय ग्रामीण बुद्धिजीवी पंचों की एक बैठक हरियाडीह पंचायत के मुखिया रघु मरांडी सहित पंचायत समिति भुवनेश्वर हाजरा की उपस्थिति में एवं अध्यक्षता में एक पंचायत हुई। साथ साथ दर्जनों ग्रामीण की मौजूदगी में दोनों पक्षों ने पांचों के समक्ष स्वीकार किया कि पंचगण जो फैसला देंगे हम दोनों पक्षों को स्वीकार होगा। जो पक्ष पंचों के फैसले को नहीं मानेगा वह पक्ष कानूनी रूप से जिम्मेदार होगा। प्रथम पक्ष बढ़न हाजरा और द्वितीय पक्ष खेमन हाजरा, दोनों के पिता स्वर्गीय नौखिल हाजरा। 2021 से लेकर के 2025 तक में कई बार के फैसले हो जाने के बाद भी जब हमने अपनी जमीन पर जोत कोड़ करना चाहा तो हमेशा मेरे भाई बढ़न हाजरा के द्वारा संख्या के बल पर मुझे खदेड़ता रहा और गाली गलौज भी करता रहा। किसी भी फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। देखता हूँ कैसे तुम सरकारी आवास बनाते हो। डर से मैं पिछले 1 वर्ष से अबुआ आवास का पैसा मकान की बुनियाद तक नहीं डाल पाया। अबुआ आवास के पैसा आने के बाद भी मकान की बुनियाद तक नहीं डाल पाया। हिस्सेदारी में बंटवारा के मेरे 6 कट्ठा जमीन पर जबरदस्ती बोरिंग तथा पेड़ लगा दिया गया है, क्योंकि मेरे बाहर रखकर मजदूरी का काम करता हूँ। मना करने पर मारपीट तक उतारू हो जाता है। पिछले 1 वर्ष पहले सरकार द्वारा मेरी गरीबता को देखते हुए मुझे एक आवास दिया गया, लेकिन पहली किस्त 30,000 आकर भी मैं अपना मकान शुरू नहीं कर पाया। मेरे परिवार में 2 बेटे के साथ एक बेटी है। मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। कई बार इस फैसले को लेकर थाना पहुँचा, लेकिन कोई मदद वहाँ से भी नहीं मिली। वहाँ भी मुझे लाचारी के साथ कोई सुनवाई नहीं होने पर मुझे निराशा ही घर लौटना पड़ा। अंत में गिरिडीह जिला उपायुक्त से पूरे परिवार के साथ एक मदद की गुहार लेकर के आया हूँ, ताकि इस सुदूरवर्ती क्षेत्र में मजदूरी कर अपनी जीवन यापन करता हूँ, मेरी मदद किया जाए। आइए देखते हैं इस गरीब की व्यथा और इसकी मजबूरी हमारे एसपीएन के संवाददाता गौतम कुमार, देवरी, गिरिडीह, झारखंड से। नमस्कार, मैं गौतम कुमार, आप देख रहे हैं एसपीएन सब पर नजर। गिरिडीह जिला अंतर्गत देवरी प्रखंड के हरियाडीह पंचायत के हरियाडीह गांव में पहुंचे हुए हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि एक जमीन को लेकर पिछले 1 वर्ष से अबुआ आवास का योजना रुका हुआ है। आपसी बंटवारे के कारण से 2 भाइयों के बीच में कई बार लड़ाई झगड़े से लेकर मामला थाना तक पहुंच चुका है, लेकिन एक लाचार बेबस परिवार जो प्रशासन से, जो पदाधिकारी से गुहार लगा रहा है कि वो खुद का अपना ज़मीन पर जो आवास को बनाना चाह रहा है, उसके बड़े भाई के द्वारा ज़मीन को घर नहीं बनाया जा रहा है, बनाने दिया जा रहा है। यहाँ के मुखिया से लेकर के जितने भी लोग हैं, कई बार पंचायत के माध्यम से कई बार लिखित रूप से फैसला हो चुका है, लेकिन उस फैसले तक को मानने के लिए अगला पक्ष जो इनके बड़े भाई हैं मानने के लिए तैयार नहीं है, और जब भी ये अपने ज़मीन पर घर बनाना चाह रहे हैं इनको रोका जाता है। ब्लॉक से इनका आवास को लेकर के करीबन 30,000 की राशि पहले ही आ चुकी है, जो कि पहला राशि। अब आगे जियोटेक होने का है, यानी कि जब तक ज़मीन की शुरुआती बुनियादी शुरुआत करने से ही इनको रोका गया है, और जिसके कारण से एक परिवार, एक लाचार बेबस परिवार है, जिनका आप इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि उनका किस लाचारी अवस्था में वो अपने घर में रह रहे हैं। यहाँ तक कि इस सुदूरवर्ती गांव में गैस तक उपलब्ध नहीं है, और एक लकड़ी के चूल्हे में वो अपना गुजर बसर कर रहे हैं और खाना बना रहे हैं। खास करके इस परिवार जो है सो अपना मजदूरी करके और अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। आगे आप इस वीडियो के माध्यम से देखें कि किस प्रकार से इनका घर है और क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धन्यवाद जी। क्या नाम है आपका? खेमन है। क्या है मामला, आपका क्या तकलीफ है? मामला तकलीफ यही है सर, मेरा भाई हमको हिस्सा देना नहीं चाह रहा है। अच्छा। अब मेरा बड़ा भाई है, हम छोटा है, इसलिए हम जो थाना तक भी गए, लेकिन थाना तक भी नहीं कोई सुनवाई किया। कब की बात है? ये
8 दिन हो रहा है, करीब करीब 10 दिन पहले गए थे थाना। वहाँ से सुनवाई ना किए, घर गांव में बैठकी किए, अपना भाई गोतिया लोग जितना भी मेरा घर का परिवार था सबको भी बैठाए, सबको मिल के उसको पूछे कि हमको यहाँ घर बनाना है, आवास आया है, दे दीजिए बदली में, आप भी जहाँ लेना है इसके बदली ले लीजिए। जब नहीं देने चाहा, उसके घर जगह मेरा 6 कट्ठा ज़मीन जो है सो बांट दिया था, लेकिन बांटने पर भी वो हमको चढ़ने नहीं देता है। दूसरा जमीन जोतने ना देता है। कहीं उधर दूसरा अगल बगल है, उधरों नहीं जोतने देता है। अगर जाते हैं तो गाली गलौज करने लगता है, मारपीट करने लगता है। हम डर के मारे नहीं जाते हैं। और मेरा ज़मीन में बंटवारा ज़मीन में भी वो बोरिंग वोरिंग कर दिया, पेड़ पौधा सब लगा दे रहा है। और उसको मना करने जाते हैं तो लाठी लेके आता है हमको मारने के लिए। डर के मारे हम नहीं जाते हैं, दौड़ते हैं हम लोग के पीछे। लोग बोलते हैं हम लोग क्या करेंगे भाई, जो समझाने को वही समझाएंगे ना, हम लोग लाठी तो नहीं चला पाएंगे। अब दौड़ते दौड़ते हम थक गए, यहाँ से थाना तक गए, थाना से यहाँ गाँव ग्राम वाम जगह दौड़ते हैं, किसी का बात वो नहीं लेता है। फैसला करने जब आता है उस टाइम वो भाग जाता है। अब कोई कानून कार्रवाई यहाँ तक नहीं हो रहा है। अब कैसे हम लोग जिएंगे और कैसे मेरा आवाज। अभी जो आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं, हाँ, ये आप लोगों का क्या है, मतलब ये जमीन कैसा है, ये आप खरीदे हैं कि आपका नहीं, बाप मेरा दादा बाप का ज़मीन है और वहाँ भी मेरा बाप का ही ज़मीन है। अच्छा, 2 जगह है। हाँ, और जब चल जाते हैं ना तो मारपीट करके कपार भी फाड़ दिया था दोनों परिवार को। कब की बात है? ये मोटा मोटी हो रहा है कि 1 साल भर हो रहा है, इसलिए डर के मारे हम लोग नहीं चाहते। दोनों का एकदम मार के इतना मैंने जाने लग, हॉस्पिटल तक पहुंचाने लग, जाने लग नहीं थे हम लोग। हमको तो इलाज हुआ है धनबाद तक, इसको रेफर कर दिया। तो आखिर ये मारपीट क्यों होने का स्थिति यही बना? जमीन पर जब जाते हैं वहाँ, हम जब बोलने गए थे कि मेरा जमीन में तुम क्यों लगाता है पेड़ पौधा, क्यों बोरिंग कर दे रहा है, क्यों इस पर तुम गाछ वृक्ष लगा रहा है, ये तो मेरा जमीन है। इतना बोलने के बाद मारपीट कर दिया। बोलता है तुमको यहाँ कौन सी है? हरियाडी पंचायत हरियाडी। पंचायत हरियाडी। गांव का नाम? गांव का नाम ही हरियाडी। कौन थाना पड़ा आपका? भैलवा घाटी, ब्लॉक देवरी। अच्छा, तो आप कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के बीडीओ सर से और जिला प्रशासन से, डीसी साहब से, क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहते हैं सर कि अगर हमको ज़मीन यदि वो नहीं देगा तो हम कहाँ घर बनावे सर। अब दे तो दिया, और फिर अगर अभी लौट जाएगा फिर हम अपना, तो कोई हिम्मत नहीं हमको बनाने का सर। तो अब कैसे बनावे, वो किस लिए मैंने लौटने देंगे सर। सोच रहे हैं कि बनाएंगे, सरकार हमको मदद दिया है तो किसी भी हालत से किसी तरह जितना दिया है उतना ही बड़ा बनाएंगे, लेकिन वो बनाने नहीं दे रहा। हम तो परेशान करके रख दिया हमको सर, और मारपीट भी किया है, इसलिए हम डर के मारे उससे नहीं भिड़ पाते। अब जब जाते हैं दरोगा थाना कहीं तो जाते हैं तो पैसे लेता है, कहीं अगर भाड़ा हमको नहीं जुड़ता है तो कैसे हम गिरिडीह यार थाना पर भी किसी के ले जाते हैं तो उसको तेल खर्चा देना पड़ता है सर। अब कैसे ले जाएं और कैसे हम क्या करें। क्या करते हैं वैसे आप? हम तो ये मजदूरी काम करते हैं सर, ढलाई उलाई जो गाड़ी फगाड़ी देता है वही काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं। ठीक। चाचा, आपका गांव में आपका एक गोतिया है हाजरा जी, ये बगल में है खेमन जी, तो उनका जो जमीन का जो विवाद चल रहा है अपने भाई के साथ, क्या है, आप क्या बता सकते हैं उसके बारे में? क्यों हो रहा है ऐसा दिक्कत इनको? हाँ बोलिए, आप बोलिए ना, वो हो गया। बात है यही, जमीन वहाँ बंटवारा हो चुका है। अच्छा, उधर देख के बोलिए, इधर देख के बोलिए। जमीन बंटवारा वहाँ हो गया है। इन लोग नोथी करता है, इनको जोतने कोड़ने के लिए नहीं देता है। कौन नहीं देता है जोतने कोड़ने? वही बढ़न खेमन हजरा को बढ़न हजरा जोतने कोड़ने नहीं देता है, जबकि जमीन का बंटवारा हो चुका है। बंटवारा हो गया है, हम लोग सामने बंटवारा किए हैं, हम लोग देखा है। मैंने पंच में बंटवारा हुआ है। पंच में हुआ, गांव वाला लेकर के मुखिया जी है। अच्छा, रघु मुखिया था, तब आगे पूर्व मुखिया। वो अपने मुखिया थे। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे आप? क्या हम क्या कहें, मतलब इनका जो हिस्सा, जो इनका पुश्तैनी जमीन है, हाँ, उस पर इनको मकान होना चाहिए ना? हाँ, होना जरूर चाहिए। वही हम पूछना चाहिए। हाँ, वही तो होना जरूर चाहिए। हिस्सा है तो इनको जरूर वहाँ मकान बनना चाहिए। आप लोग से पूछे हैं, अब बोलिए जी, क्या हुआ है? आपका आवास आपको पास हुआ है सरकार से,
और जैसा कि आपके पति अभी बता रहे थे कि आप लोगों के साथ मारपीट हुआ है, तो कुछ जानकारी देंगे आप? ठीक देंगे। बोलिए। ये आवास आयल है सरकार से, ये किस्त मिलल है, तो हम टाइपिंग करबे तो अपने हमरा फिर पैसवा मिलते। तो हमरा जगहवा बनावे को कहीं देबे न करब करे, तो हम कहाँ बनइए? गाँव घर थाना मुखिया साहब के बोल लिए, बोल पंचायती बैठे हुए जर कर लिए, साबिया वो है को बताना सुनबे न करो, वो पंचायतिया से भाग जाए। को हमार सहयोग दिए वाला है ये नहीं, थानमा जाइए वहाँ बराबर पैसा। कते दिन भए गेल पंचायतिया करलम? पंचायतिया ई 3 दिना हो गए पंचायतिया बैठेला अभी। हाँ, और फिर 10 दिन आगवा बैठेलिए। भागवतिया जवाब दे दिलके, बोल हम ना पारबो ओकरा से, बोल वो जबरदस्त है तो बुझ ले। तकर बाद में हम थाना चल गेलिए। तो पंचायत में तहनी के जमीन के बंटवारा भी भेल हल की? हाँ, बांटल है। कते दिन पहले? कहिए न बटा गेले, कागजवा बनल है ना, तखनिया बटा गेले। तो बांटल हवा पर ना चढ़े तो दबाव करो, सब बांटल है, ना बांटले से ना वो जबरदस्तिया उरंग करो। तो की बोलल चाहो तो यहाँ के पुलिस के पदाधिकारी के बीडीओ साहब के कुछ कहे हो? कहे के है हमारे हिस्सा दिवा दिए, बंटवा दिए, हमारी आवास बनेवे, हम बाल बच्चा घर परिवार बढ़िया से रहबे। के गो बाल बच्चा हो? 3 गो। 3 गो। अच्छा। हम अपन कमा खाइए, हम लड़ाई झगड़ा करे पारबे कहाँ पे? पैसा हम कमा खाइए, मजदूरी करके खाइए, और हमरा इतना हैरान करो सगर घरी तबाह करो है। बाल बच्चा ना पाले पोसे पारिए, कपड़ा लत्ता पिनबे ओढ़बे, खाए पिए बिना परेशानी हो, पढ़े लिखे बिना, और हमरा में 15 साल से एकदम कोतरा यहाँ रहेल ना दो जान मार दो। ठीक। माधव अपार्टमेंट हीरापुर धनबाद स्थित चंदन स्टूडियो कई राज्य स्तरीय फोटो प्रतियोगिता में विजेता रह चुके हैं एवं राज्यपाल से भी सम्मानित हो चुके हैं। चंदन स्टूडियो शादी ब्याह के फोटो वीडियो को एक्सपर्ट टीम मेंबर्स एडवांस कैमरे एवं लेटेस्ट टेक्निक से करते हैं। हमारे यहाँ वीडियो एडिटिंग, फोटो रीटचिंग, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो से कलर फोटो, नेगेटिव से पॉजिटिव फोटो, पुराने कैसेट सीडी से पेन ड्राइव में कन्वर्ट, धुंधला फोटो को नया फोटो तैयार करना, ना खराब होने वाला बेहतरीन तरीके का हर साइज में फोटो लैमिनेशन के अलावा सब्लिमेशन प्रोडक्ट जैसे कॉफी मग, वाटर बॉटल, टी शर्ट, कुशन, घूमने वाले फोटो फ्रेम, एल्बम व अन्य आइटम भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारा पता चंदन स्टूडियो माधव अपार्टमेंट नियर SBI ATM हीरापुर धनबाद। फोन नंबर 9431162737 एवं 7004043418। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।